Example number 5.12. Consider collision between two billiard balls with an equal masses m1 and m2. The first ball is called Q while the second ball is called target. The billiard player wants to sink the target ball in the corner pocket which is at an angle 37 degree. Assume that collision is elastic and that friction and rotational motion are not important. Obtain the value of theta 1. ये सिंपल है, दो बॉडी का कोलिजन की बात कर रहा है. सो आपको ये डायग्राम याद ही है कि एक बॉडी है जिसका मास m1 है, एक दूसरी बॉल है m2. ये बॉल इस बॉल से टकराती है. यहाँ पे दिया हुआ कुछ कंडीशन दिए हैं, m1 इजिकल टू m2. ये दोनों बॉल का मास सेम है, पहला. दूसरा उसने कहा जो पहली बॉल जिससे हम हिट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड Q, जिसको हिट किया दैट इज़ कॉल्ड टारगेट. टारगेट बॉल जो है स्टेशनरी है, ये आपको मालूम ही होगा. Q जिससे हिट कर रहे हैं, वो टारगेट बॉल को डालना चाहता है कॉर्नर में, पॉकेट में. दैट मीन्स थीटा 2 की वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 37 डिग्री. ही इज़ आस्किंग कि थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी. मीन्स ये जो क्यू जब टकराएगी वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, तो जिस डायरेक्शन में जाएगी उसका एंगल बता दो. दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन. एंड कुछ कंडीशन दी है. कोलिजन क्या है, इलास्टिक है. दैट मीन्स नो डिफॉर्मेशन, नो लॉस ऑफ एनर्जी. तो मीन्स बोथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अप्लीकेबल टू दिस क्वेश्चन या दिस कंडीशन. सो वी विल राइट दिस वे. पहले तो थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं वेलोसिटीज़ को. ये v है, v1 इस डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट इन x डायरेक्शन का v1 cos थीटा 1, थीटा 1 है ये. इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, v1 sin थीटा 1. सिमिलरली v2 इस डायरेक्शन में, थीटा 2 की वैल्यू 37 है, तो v2 cos थीटा 2 होगा और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा इसका v2 sin थीटा 2 होगा. तो हमने क्या किया, v1 और v2 को उनके x और y डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट निकाल लिया. इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा हुआ कि इलास्टिक यदि कोलिजन है तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होगा. मोमेंटम किस डायरेक्शन में, इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट. इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है. मींस एक्स एक्सिस में सेपरेट कर लो, वाई एक्सिस में सेपरेट कर लो. तो यदि एक्स एक्सिस में देखते हैं मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, तो क्यू का और टारगेट का इनिशियल मोमेंटम देखते हैं m1u1 प्लस m2u2. और आफ्टर द वो देखते हैं तो इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में m1 की कितनी है, v1 है. तो m1 v1 cos थीटा 1 और इसका क्या होगा m2 v2 cos थीटा 2. तो ये हम बोल सकते हैं. सो लेट्स राइट डाउन. तो एक्स एक्सिस में होगा, वाई डायरेक्शन में देखो ना q इधर वाई डायरेक्शन में, ना इनिशियली u भी ये स्टेशनरी था वैसे ही. दूसरा एक्सिस मतलब टकराने के बाद v1 sin थीटा 1 m1 की डायरेक्शन हो गई और m2 की वाई कंपोनेंट जो था v2 का जो कंपोनेंट v2 sin थीटा 2 था. दैट मीन्स इन मोमेंटम यदि हम लेते हैं एक्स डायरेक्शन में निकाल सकते थे. बट बिफोर दैट आपको मालूम है m1 m2 के बराबर, तो सब कट गए. u2 हमको मालूम है 0 था, ये स्टेशनरी थी टारगेट, उसी को ताकि हिट किया क्यों ने, तो वो ये 0 हो गई. तो दिस इज u1 इज इक्वल टू v1 cos थीटा 1 प्लस v2 sin cos थीटा 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन वी कैन राइट 0. इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में था ही नहीं, फाइनल जो भी था m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2. m1 m2 बराबर है, ये हटा दो तो हमारा क्वेश्चन इक्वेशन क्या आ गई, v1 sin थीटा 1 माइनस v2 sin थीटा 2 इज अनदर इक्वेशन. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. एक काम करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को स्क्वायर करो और ऐड कर दो. स्क्वायर एंड ऐड द मोमेंटम इक्वेशन 1 एंड 2, इनको स्क्वायर करके ऐड करो. तो यहाँ क्या होगा u1 स्क्वायर, ये 0 है तो लेफ्ट साइड में आ गया u1 स्क्वायर, राइट साइड में क्या हुआ v1 प्लस v2 cos थीटा का इनका स्क्वायर प्लस इस ये जो माइनस वाला है इसका स्क्वायर. इसको यदि आप सॉल्व कर लोगे यू विल गेट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा 1 थीटा 2. ये आपको सॉल्व करना आता है. इसमें एक फॉर्मूले का याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, उससे आप सॉल्व कर पाओगे. सो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा 1. ये आपको याद हो गया, यहाँ तक सॉल्व कर लिया. ओके. इलास्टिक कोलिजन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट में हम बोल सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल क्या है u1, ये 0 ही था, हाफ m1 क्या काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ mv स्क्वायर. हाफ mv स्क्वायर तो पहले लिख लो. तो हाफ mv स्क्वायर देखो मास कॉमन है तो हाफ हाफ कट गया, mv कट गया, तो हमको क्या मिला u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर से. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. यदि ये इक्वेशन 3 है और ये हमारी इक्वेशन है, देखो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, तो इसकी जगह u1 लिख सकते हैं यहाँ पे. इफ़ आई राइट u1, यहाँ u1 स्क्वायर है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आई कैन राइट दिस वे u1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. तो मैं इन दोनों को काट देता हूँ लेफ्ट साइड को. यदि काट दूंगा तो क्या बचा ये, तो वी कैन राइट दिस वे 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 0. अब इस पूरे की वैल्यू 0 हो कैसे हो सकती है, 2 तो 0 होगा नहीं. v1 इज़ अ वेलोसिटी, ये जो बॉल टकराई उसकी कुछ वेलोसिटी है,
दैट मीन्स V1 हैज़ सर्टेन वेलोसिटी, V2 की भी कुछ वेलोसिटी, क्योंकि इसको जब जाएगी तभी तो जाकर वो उसमें पॉकेट में गिरेगी, दैट मीन्स V2 इज़ आल्सो नॉट ज़ीरो। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को जीरो होने के लिए cos थीटा 1 प्लस थीटा cos थीटा की वैल्यू जो है जीरो होनी चाहिए, और cos थीटा की वैल्यू जीरो होने के लिए मतलब क्या है, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होना चाहिए, इसका सम जो है वो जीरो क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 मीन्स cos 90 इज इक्वल टू जीरो होता है ना, दैट मीन्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज़ 90। थीटा 2 की वैल्यू दी हुई है 37, तो 37 दी है तो 37 दी हुई है, तो थीटा 1 की कितना है 90 माइनस 37, उसको माइनस कर लो, दैट इज़ 53 डिग्रीज। दैट मीन्स थीटा 1 यही तो पूछा था हमसे, तो हमारा आंसर आ गया। सो दिस वे वी हैव सॉल्व्ड इट। तो इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको याद है, तो यू कैन इजीली सॉल्व इट। ठीक है, और कन्फ्यूज़न नहीं होना है, जो कंपोनेंट है उनको रिजॉल्व करना है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में, और मोमेंटम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में कंजर्व कर लेना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इनिशियल फाइनल, उसको कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर।